आज हम क्लास 12 में हिंदी प्रश्न पत्र के खंड क में पहले तथा दूसरे प्रश्न में पूछे जाने वाले पाँच विकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कुल मिला के 10 विकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं तथा लेखकों की रचनाओं का वर्णन करेंगे। हमें इससे ज़रूर कुछ लाभ प्राप्त होगा। पहला आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि सूत्रपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है। सूत्रपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे क, यानी सूत्रपुत्र नाटक के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी हैं। इस प्रश्न का उत्तर क होगा। दूसरा प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें इसका उत्तर है घ, यानी जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक की रचना की है, यानी इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तीसरा, अजातशत्रु नाटक की रचनाकार कौन है, तो अजातशत्रु नाम का नाटक भी जो है जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है। फिर अगला प्रश्न है सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा तथा अज्ञे। तो इसका सही उत्तर होगा ख, धर्मवीर भारती। आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं। फिर कह रहा है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, राय कृष्णदास, मोहन राकेश, रामचंद्र शुक्ल तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है ख, मोहन राकेश। मोहन राकेश हैं लहरों के राजहंस के लेखक। फिर अगला क्वेश्चन है भारत दुर्दशा, ये किसकी रचना है। 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा श्याम सुंदर दास। तो जो भारत दुर्दशा नामक रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। फिर आगे प्रश्न पूछा जा रहा है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है, तो श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधे अधूरे के लेखक कौन है, या आधे अधूरे रचना किसकी है। 4 ऑप्शन है, तो यह उत्तर यानी 61वां आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश जी हैं। फिर अगला है रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल किसकी रचना है, या इसके रचयिता कौन है, तो इसमें भी ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और घ जयशंकर प्रसाद। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे ख, बालकृष्ण भट्ट ने जो है रेल का विकट खेल नामक रचना के रचयिताकार हैं। फिर अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से, मतलब ये क्या है, संस्मरण है या रिपोर्टाज है या नाटक है या आत्मकथा है। तो आप याद रखें कि ये जो है लहरों के राजहंस एक नाटक है, जिसको हम लोग पढ़े हैं कि इसको लिखे हैं मोहन राकेश। फिर कह रहे हैं कि संयोगिता स्वयंवर कृति किसकी है, या इसको किसने लिखा है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, क श्याम सुंदर दास, ख श्रीनिवास दास, पद्म सिंह शर्मा और बालकृष्ण भट्ट। तो ये जो संयोगिता स्वयंवर है वह श्रीनिवास दास जी की रचना है। फिर हिंदी का प्रथम नाटक है, या हिंदी का प्रथम नाटक किसने लिखा या कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा पहला है
सती प्रताप, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा नहुस। तो ये नहुस नामक जो रचना है वह हिंदी का प्रथम नाटक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप तैयार कर लें। फिर अगला है निम्न में से या निम्नलिखित में से नाटक कौन है? पहला त्रिशंकु, ख आत्मनेपद, ग विपथगा, घ उत्तर प्रियदर्शी। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रियदर्शी। ये जो है एक नाटक है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? नाटक के बारे में पूछा जाए तो पहला है सन्नाटा, दूसरा है निंदा रस, ग गरुण ध्वज, घ राष्ट्र का स्वरूप। तो ये जो गरुण ध्वज नाम की रचना है वह एक नाटक है। फिर आपसे पूछा जाएगा वासुदेव श्रवण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो वही सीधा सीधा इस चारों ऑप्शन में से वासुदेव श्रवण अग्रवाल ने कौन सी रचना की है? पहला है पुनर्नवा, दूसरा है पृथ्वीपुत्र, तीसरा है आलोक पर्व, चौथा है धरती की फूल। तो इसमें जो है पृथ्वीपुत्र की रचना वासुदेव श्रवण अग्रवाल ने की है, यानी पृथ्वीपुत्र के रचयिता हैं, ये लेखक हैं। फिर अगला है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। क सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेम, ग मेरे विचार और घ मंथन। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं साहित्य का श्रेय और प्रेय का, इसकी रचना उन्होंने की है। फिर कह रहे हैं कि यशपाल ने जो सिंहावलोकन नामक रचना लिखी है वो क्या है? आत्मकथा है या संस्मरण है या रेखा चित्र है या कहानी है? तो जो यशपाल कृत हैं सिंहावलोकन नामक रचना की जो उन्होंने लिखे हैं वो कहानी है। ये अन्य संस्मरण, आत्मकथा या रेखा चित्र नहीं बल्कि कहानी है। तो इसका सही उत्तर घ होगा। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो हमें पता है कि ध्रुव स्वामिनी ही जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ध्रुव देवी कौमुदी महोत्सव ध्रुवा, तो इसका सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी, जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। फिर अगला है अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो अंधेर नगरी के रचनाकार चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा हरिकृष्ण प्रेमी, चौथा है राम कुमार वर्मा। तो इसमें जो है अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नाटककार है? रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नागेंद्र और महादेवी वर्मा। तो सब नाटककार मोहन राकेश जी हैं। निम्नलिखित में से नाटककार मोहन राकेश जी हैं, यानी उत्तर ख होगा। अगला है ध्रुव स्वामिनी की रचना। यह ध्रुव स्वामिनी की रचना जो है वो विधा है, मतलब उसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो पहला है एकांकी, दूसरा ध्रुव देवी, तीसरा नाटक या चौथा उपन्यास। इस चारों में से क्या है ध्रुव स्वामिनी? तो ये नाटक है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, इसका उत्तर सही होगा ग। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग में हुआ? इसमें चार ऑप्शन हैं। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। यानी इन चारों युगों में से किस युग में हिंदी में नाटक की रचना का आरंभ हुआ? तो ये है भारतेंदु युग। इसका उत्तर होगा भारतेंदु युग, यानी ख। अब आते हैं एकांकी में। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? मतलब अंडे के छिलके क्या है? जो अंडे के छिलके नामक कृति लिखी गई वो क्या है? नाटक है, निबंध है, जीवनी है या फिर यात्रा विवरण है? तो ये एक नाटक है। अंडे के छिलके एक नाटक है जो लिखी गई है।
कहा जा रहा है या पूछा जाएगा कि हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है, यानी हिंदी में एकांकी का लेखन किस युग से शुरू हुआ। पहला है छायावाद युग, दूसरा है छायावादोत्तर युग, तीसरा है द्विवेदी युग, चौथा है भारतेंदु युग। तो इसका राइट उत्तर होगा क छायावाद युग, यानी इस युग में जो है एकांकी की रचना शुरू हुई। फिर अगला प्रश्न है हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, यानी एकांकी सर्वप्रथम किसने लिखी थी या उसके पिता कौन माने जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो इसका उत्तर होगा ग राम कुमार वर्मा, जो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, तो इसमें भी राम कुमार वर्मा ही होगा। पहला है मोहन राकेश, दूसरा सेठ गोविंद दास, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा है तो ये राम कुमार वर्मा जी ही हैं जो एकांकी के जनक माने जाते हैं। उनको एकांकी का सम्राट भी कहा जाता है। इसे हमें याद कर लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला त्यागपत्र को, दूसरा परीक्षा गुरु को, तीसरा झूठा सच को, चौथा जहाज का पंछी को। तो इसका उत्तर होगा ख परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगला है धर्मवीर भारती का उपन्यास क्या है। तो धर्मवीर भारती ने जो उपन्यास लिखी उसमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसको धर्मवीर भारती ने लिखा। पहला परंख, दूसरा गुनाहों का देवता, तीसरा कल्याणी और चौथा त्यागपत्र। तो धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता नामक उपन्यास लिखा है। फिर आगे है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी इसका उत्तर होगा ग। फिर गबन उपन्यास के लेखक, तो गबन के तो परहैप्स मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। गबन और गोदान के, तो गबन के उपन्यास के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं। फिर अगला पूछा जा रहा है सुनीता उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार। तो इसका उत्तर होगा क मुंशी प्रेमचंद्र, यानी इसके भी लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। फिर अगला है त्यागपत्र के रचनाकार कौन है। त्यागपत्र का रचनाकार पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा जैनेन्द्र कुमार, तीसरा भगवती चरण वर्मा, चौथा है उपेंद्र नाथ अस्क। तो इसमें उत्तर होगा ख जैनेन्द्र कुमार। इन्होंने जो है त्यागपत्र की रचना की थी। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक 4 ऑप्शन दिया गया है, अज्ञे, ख यशपाल, ग विष्णु प्रभाकर, घ मोहन राकेश। तो इसका उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर, जो आवारा मसीहा के लेखक हैं। फिर तपोभूमि की रचना किस विधा की है। यानी तपोभूमि क्या है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या निबंध है। तो तपोभूमि जो है उपन्यास है। तपोभूमि एक उपन्यास है। आप इसे याद करने के लिए पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे प्रकार से याद होगा। फिर अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है। श्रीनिवास दास, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र यादव, श्रीलाल शुक्ल। तो इसमें सही उत्तर होगा क श्रीनिवास दास, यानी परीक्षा गुरु के जो रचनाकार हैं वो श्रीनिवास दास हैं। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राग दरबारी किस विधा की रचना है। यानी राग दरबारी क्या है, नाटक है, रेखा चित्र है या उपन्यास है या संस्मरण है। तो ये राग दरबारी जो है
नाटक नहीं है, रेखा चित्र भी नहीं है, संस्मरण भी नहीं है, ये उपन्यास है। राग दरबारी ये उपन्यास है। फिर अगला उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। पहला स्कंदगुप्त, दूसरा गोदान, तीसरा अशोक के फूल और चौथा चिंतामणि। तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना गोदान है, जिसको मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। शेष कल मिलते हैं अगले वीडियो में।